रात के 2:13 हुए थे। घने जंगल में दबी पहाड़ी से एक चीख सुनाई दी। वो चीख इंसान की नहीं थी, वो उसी पहाड़ी पर बने कपाल मंदिर की थी। एक ऐसा मंदिर जिसमें 15 साल पहले 21 लोगों की सामूहिक मौत हुई थी। उसी रात 3 लोग उस मंदिर पर पहुंचे, राघव, सिया और ध्रुव। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। मंदिर बिल्कुल शांत, जैसे किसी की मौत का मातम चल रहा हो, और फर्श पर खून की एक ताजी धारा बह रही थी। ध्रुव ने आगे बढ़कर देखा। खून मंदिर की दीवार पर बनी एक पुरानी तस्वीर से निकल रहा था। अचानक मंदिर की 108 घंटियां एक साथ बजीं। टन! पूरे मंदिर में कंपन होने लगा, और घंटियों की आवाज के पीछे से एक आवाज आई, जो आरती सुनेगा वो मेरे साथ रहेगा। राघव ने पीछे देखा। मंदिर के कोनों में काले काले डरावने साए रेंग रहे थे। ऐसा माहौल देखकर तीनों के शरीर से पसीना छूट गया। दीवार पर बनी खून वाली तस्वीर अब धीरे धीरे बाहर उभरने लगी। उसकी चौड़ाई, लंबाई, गहराई सब बढ़ती जा रही थी, और अगले ही पल तस्वीर से एक इंसानी जैसी आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें गड्ढों जैसी, पेट फटा हुआ, और गर्दन पर पड़ी रस्सी अभी भी झूल रही थी। उस खूनी तस्वीर ने धीरे से कहा, आरती शुरू हो चुकी है, अब बचना मुश्किल है। सिया की अचानक से इतनी जोर से चीख निकली जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर जीभ बाहर निकाल ली हो। मंदिर के चारों ओर 108 बुझे हुए दिए अपने आप जल उठे, और कहीं से एक फटी हुई आवाज आरती गाने लगी। ये आवाज इंसान की नहीं थी, जैसे किसी की हड्डियों के अंदर से आवाज निकल रही हो। धीरे धीरे दीवारों पर मौजूद हर साया उठकर खड़ा हो गया। सबके गले कटे हुए और आंखें धसी हुई थीं। उनकी उंगलियां टूटी हुई, और सब एक साथ आरती गा रहे थे। वो तीनों दोस्त एक साथ चिल्लाए, बचाओ। वो लोग बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। और ऐसा डरावना माहौल देखकर सिया वहीं बेहोश होकर गिर गई। वो फटा हुआ आदमी राघव के सामने आया। उसका चेहरा कान के पास से 2 हिस्सों में फटा हुआ था। उस फटे हुए आदमी ने राघव से कहा, अधूरी आरती पूरी करो या अपने किसी को मुझे दे दो। राघव चिल्लाया, हम में से किसी को हाथ मत लगाना। फिर फटे आदमी की आवाज आई, तो फिर तू आजा। और अचानक एक साया राघव के पैरों को पकड़कर जमीन में खींचने लगा, और राघव के पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। ध्रुव ने राघव को पकड़कर खींचा, लेकिन साया और जोर से राघव को नीचे खींच रहा था। राघव जमीन में आधा धंस चुका था। तभी ध्रुव ने झटके से सिया का हाथ छोड़ दिया और चिल्लाया, सिया को ले जाओ, सिया को ले जाओ, हम दोनों को जिंदा छोड़ दो, हम जीना चाहते हैं। साया वहीं रुक गया। अगले ही पल सिया के शरीर को 20-30 साये ने पकड़कर उसी मंदिर की काली खाई में घसीट लिया, और मंदिर एकदम बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। दिए एक एक करके बुझने लगे, और घंटियां एक एक करके शांत हो गईं। सिया और राघव उस मंदिर में कैद हो गए, और किसी तरह ध्रुव मंदिर से बाहर भाग निकला। अगले ही दिन ध्रुव गांव पहुंचा। ध्रुव चुप और डरा हुआ सबके सामने खड़ा था। गांव वाले बोले, आज तक उस मंदिर से कोई वापस नहीं आया। तुम भाग्यशाली हो जो बचकर बाहर आ गए। रात को ध्रुव के कमरे की दीवार पर एक डरावनी लाइन लिखी थी, आरती अधूरी है, अगली बारी अब तुम्हारी। और ध्रुव के कमरे में सिया की आवाज गूंज उठी, अब तेरी बारी, अब तेरी बारी। एक पल में ही सिया का साया ध्रुव को उठाकर हवा में ले गया।